हिमाचल प्रदेश में बहुत ऊपर हो गया। मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए, वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले, और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहाँ घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, जो युवा, जो बुजुर्ग गांव में रहकर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो मनरेगा थी, जो पिछली मनरेगा थी, उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें ये इन्होंने 90 टन का वो 90 टन का 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे, तो क्योंकि 100% हमारी सरकार उसको देती थी। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा है। क्या आप डिमांड करते हैं इसमें राज्य के लोग भी हों टू असेस कि किस समय ये कोल्ड स्टोर का सेब आता है जो जब इंपोर्ट होता है वो हिमाचल के एप्पल को इफेक्ट करेगा? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं पिछले दिनों पीयूष गोयल जी से मिला था, और जो न्यूजीलैंड से जो सेब आयात होता था उस पर उन्होंने 25% की इंपोर्ट ड्यूटी का उन्होंने बात की। मैंने उनसे कहा कि हिमाचल का सेब जो है वो कोल्ड स्टोर में से मार्च अप्रैल में बाहर निकलता है, तब न्यूजीलैंड का सेब आता है। इससे हमारे बागवानों को बहुत नुकसान होगा। इस दृष्टिकोण को भी देखिए। उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारियों की और बागवानों की एक टीम भेजिए। उस संदर्भ में मैं उनके पास एक टीम भेजने जा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश को काफ़ी नुकसान, चाहे जीएसटी की रैशनलाइजेशन से हुआ, चाहे जीएसटी लगने से हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी के लगने से हुआ, हिमाचल को नुकसान हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिमाचल को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जो संपदा उसको बचाना पड़ेगा और अपनी संपदा से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ें केंद्र सरकार ला रही है, ये सब चीज़ें प्रदेश की बात ही नहीं है, पूरे देश में सेंट्रलाइज पावर करने जा रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी नुकसान हुआ है। सर, रिसेंटली उत्तराखंड शशि थरूर ने कहा है इट वुड बी प्रॉमिसिंग, क्योंकि आज तक इतना एक्सपेक्टेड नहीं था अगर ये होता है। हाउ डू यू सी दिस इकोनॉमिक? मैं कल ही हमारा इकोनॉमिक सर्वे हमारे हाथ में मिला है और मैं उसके बाद में यहाँ आई हूँ। मैं अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है इतना बड़े प्रोमिस उतने ही करने चाहिए जितना हम कर सकते हैं। वो हमेशा प्रोमिस तो करते हैं, जैसे कि 15 लाख का प्रॉमिस किया था,
जैसे कि हर रोजगारी के लिए 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कहाँ रोजगार उल्टे कम कर रहे हैं ऐसे मनरेगा वगैरह खत्म करके। तो हम ये पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट को। हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस के